सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम जी भगवान की। वैदेही की आत्मकथा। मैं वैदेही ओह देवराज इंद्र का वह पुत्र था जयंत, यही नाम था उसका। बड़ा वीर था। सुरों को उसने कई युद्धों में विजय दिलाई थी, पर एक दिन दशानन ने धावा बोल दिया स्वर्ग में, अवसर चूको मत देवताओं, दशानन रावण बच के नहीं जाना चाहिए। देवराज इंद्र ने सबको चेताया। दशानन चला तो गया था स्वर्ग में, पर उसे पता भी नहीं चला कि वह घिर चुका था। चारों ओर से दशानन को देवों ने घेर लिया था। रावण, आज के बाद तुम स्वर्ग की ओर दृष्टि उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पाओगे। अपना वज्र रावण की ओर किया था इंद्र ने। रावण ने चारों ओर देखा। देव आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। तभी मेघनाद आ गया, क्योंकि उसे पता था मेरे पिता स्वर्ग गए हैं, कहीं किसी विपत्ति में तो नहीं फंस गए। मेघनाद आया। उसने देखा मेरे पिता रावण देवों के स्वर्ग में फंसे पड़े हैं। इधर देखा ना उधर, सीधे देवराज इंद्र को ही पकड़ लिया और इंद्र को पकड़कर चिल्लाया, मेरे पिता को छोड़ दो, नहीं तो देवों के नायक इंद्र को मैं अभी। तुरंत सब देवों ने अपने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। जयंत ने देखा उनके पिता इंद्र के साथ अब मेघनाद और रावण खेल कर रहे थे और हास्यास्पद स्थिति बना दी थी रावण ने इंद्र की। जयंत से रहा नहीं गया, तलवार लेकर कूद गया था, पर मेघनाद, जयंत भले ही वीर हो, पर मेघनाद तो जयंत के पिता को ही जीतने के कारण इंद्रजीत की उपाधि पा चुका था। एक प्रहार ही काफ़ी था मेघनाद का जयंत के लिए। बेचारा दूर जाकर गिरा, मूर्छित ही हो गया था। क्या कहा? दशानन से हम सुरों को मुक्ति दिलाने वाला कोई आया है। जयंत ने सुन लिया था मेरे श्री राम के बारे में। देव, किन्नर, यक्ष सब आपस में बातें कर रहे थे। क्या ये सच है? जयंत बहुत खुश हुआ था। हाँ हाँ, सच है। अयोध्या में उनका जन्म हुआ है। देवों ने कहा, क्या वह मेघनाद से भी ज़्यादा शक्तिशाली है? जयंत को मेघनाद ही शक्तिशाली लगता है, दशानन से भी। क्या वो अयोध्या के राजकुमार जितेंद्रिय हैं? क्योंकि मेघनाद जितेंद्रिय है, इसलिए वो वीर है।
किसी ने कह दिया था उस जयंत से कि मेघनाद जितेंद्रिय है, इसलिए रावण से भी ज्यादा वीर है वो। रावण में कम वीरता है, कारण वो विलासी है, पर मेघनाद जितेंद्रिय है। तब से जयंत भी अप्सराओं से दूर रहने लगा था। मेघनाद के बराबर मैं भी वीर बनूंगा, उसका यही लक्ष्य है। वो मेघनाद को अपना एकमात्र शत्रु मानता है। जयंत को ये अच्छी सूचना मिली थी। अयोध्या में किसी ने जन्म लिया है जो रावण और उसके परिवार को नष्ट करने वाला है। उसका नाम क्या है? राम। राम नाम है उसका। जयंत प्रसन्न हुआ। आजकल कहाँ है वो राम? चित्रकूट में। जयंत को देवों में से एक देव ने ये सूचना दी थी। वो चल पड़ा था देखने के लिए चित्रकूट की ओर। ओह, यही हैं श्री राम। कौआ का रूप बनाकर आ गया था चित्रकूट में वो जयंत, और आकाश में मंडराने लगा था। अरे, ये तो जितेंद्रिय नहीं लग रहे। कितना मूर्ख था वो काक जयंत। जगत पिता को विलासी समझ बैठा। मुझे उस पर दया आ रही थी। कौआ का रूप बनाकर हमारे ऊपर ही आ गया था। मेरी गोद में मेरे श्री राम लेटे हुए थे। दिन में भी विलासिता, ये पत्नी है। जयंत ऊपर मंडराते हुए यही सोच रहा था। पर पत्नी के साथ भी दिन में विलासिता, ये तो जितेंद्रिय के लक्षण नहीं है। फिर मेघनाद को कैसे मार सकते हैं ये? मुझे हंसी आ रही थी और उस पर दया। वो उड़ रहा था। ओह, मैं शांत बैठी थी, पूर्ण शांत। अज्ञानी पर क्रोध क्यों करूं? पर वो तो दुष्टता पर उतर आया था। ऊपर उड़ता हुआ आया और अपने चोंच से मेरे दाहिने वक्ष में प्रहार करता हुआ उड़ गया। मैं शांत बैठी रही। बालक पर मां क्रोध क्यों करे? मेरे लिए वो बालक ही था, और बालक अज्ञानी ही तो होता है। वो उड़ता हुआ मंदाकिनी के किनारे एक वृक्ष की शाखा में जाकर बैठ गया था और हमें देख रहा था। मैं शांत भाव से बैठी रही, क्योंकि मेरे श्री राम नेत्र बंद करके लेटे थे। उनके विश्राम में मैं कोई बाधा नहीं डालना चाहती थी। पीड़ा हो रही थी, रक्त बहने लगा था मेरे वक्ष से। पर मुझ भूमिजा के लिए ये पीड़ा सहना बड़ी बात तो नहीं थी। मुझे पता नहीं चला मेरे वक्ष का रक्त बहते हुए मेरे श्री राम के कपोल को छू गया था। क्या हुआ मैथिली? मेरे श्री राम उठे, चौंक गए। मेरे वक्ष से रक्त बह रहा था। क्रोध में लाल नेत्र हो गए कुछ ही क्षण में मेरे श्री राम के। इधर उधर देखा, सामने दिखाई दिया वो जयंत काक के रूप में। रक्त लगा हुआ था उसके मुंह में। इधर उधर देखा, धनुष आज साथ में नहीं है। सामने एक सीख पड़ी हुई थी। तुरंत मेरे श्री राम ने उस सीख को उठाया और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस सीख को ही फेंक दिया। वो कौआ घबराया, क्योंकि मेरे श्री राम ने ब्रह्मसर ही छोड़ दिया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था मंत्र पढ़कर। वो भागा, बड़ी तेजी से भागा। आपने उस पर क्रोध क्यों किया? मैं मंदाकिनी में जाकर अपने देह में लगे रक्त को धो रही थी। तब मेरे श्री राम ने कहा, बड़े सहज में कहा, तुम्हारे वक्ष को कोई कैसे छू सकता है? मेरे श्री राम का क्रोध शांत कहाँ हुआ था? पर आपके अलावा कोई और भी छू सकता है?
मैंने सलज्ज होकर कहा, कौन कौन छू सकता है? क्रोध में बोले थे मेरे श्री राम। मुझे अच्छा लग रहा था उनका मेरे प्रति प्रेम। बालक, पुत्र छू सकता है ना? मैंने हंसते हुए कहा और उनके ऊपर अपने बाहों का हार डाल दिया था। पर उसकी हिम्मत कैसी हुई इस इंद्र के पुत्र की? मेरे श्री राम को बहुत कष्ट हुआ था उस जयंत के कारण, पर मेरा भी ध्यान उस जयंत पर ही था। कहाँ भटक रहा होगा वो? कौन बचा पाएगा उसे? श्री राम ने ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा था, पिताजी पिताजी बचाइए मुझे। देवराज की सभा में पहुंच गया था वो जयंत। तू काक के रूप में? चौंक गए थे इंद्र अपने पुत्र को इस रूप में देखकर। पीछे ब्रह्मास्त्र था। देखा इंद्र ने। उसे समझते हुए देर न लगी कि उसके पुत्र ने क्या अपराध कर दिया है। तू भगवान श्री राम का अपराध कर बैठा? तू पागल है, जा तू यहां से, नहीं तो ये स्वर्ग भी जल जाएगा। जा। पिताजी, आप तो मुझे बचा लीजिए, कातर होकर बोला था वो। जयंत, तुम जाओ यहां से। हाँ, ब्रह्मास्त्र को संभालने वाले ब्रह्मा हैं, तुम वहां जाओ, शायद कुछ उपाय निकल जाए। भागा जयंत। ब्रह्मलोक में पहुंचा। हे विधाता, मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी ने देखा था जयंत की ओर। उनको क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में हर क्षण हजारों मरते रहते हैं और जन्मते रहते हैं। ब्रह्मा इतना ही बोले, जाओ यहां से। जयंत वहां से भी भागा गया कैलाश। ये तो अच्छा था कि उस समय समाधि में नहीं बैठे थे महादेव। क्या बात है इंद्रपुत्र? महादेव सहजता में बोले। श्री राम का ये बाण मुझे मार देगा। जयंत बोला, आहा, ये तो तेरा परम सौभाग्य होगा कि तू श्री राम के बाणों से शरीर छोड़ेगा। तू मर जा श्री राम के बाणों से, तेरी मुक्ति हो जाएगी पगले। महादेव के मुखारबिंद से ये सब सुनना जयंत को अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि उसको प्रवचन नहीं सुनना था। वो वहाँ से भी भागा। नारायण नारायण नारायण। लो, सामने आ गए देवर्षि नारद जी। पागल है तू जयंत। श्री राम अगर तुझे मारना चाहते तो तू बच सकता था अब तक। देवर्षि ने समझाया। मैं क्या करूं फिर? तू जा जा जयंत, तू उन्हीं दयानिधि श्री राघवेंद्र सरकार के चरण पकड़ जा। नहीं, वो मुझे क्षमा नहीं करेंगे। जयंत समझ गया था कि उसका अपराध कितना बड़ा है। पागल, वो दयानिधि हैं, वो परम कृपालु हैं। तू जा। देवर्षि ने जयंत को भेज दिया मेरे श्री राम के पास। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए था। मैंने फिर छेड़ा अपने श्री राम को। क्यों नहीं करना चाहिए? मेरी ओर देखकर कहा श्री राम ने। बालक अपराध करते ही है नाथ। तभी आ गया वो काक जयंत और सीधे चरणों में गिरा मेरे श्री राम के। बालक अपराध नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैंने फिर छेड़ा। मुझे आज आनंद आ रहा था अपने श्री राम को छेड़ने में। प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। वो जयंत चिल्ला रहा था। आप पिता हैं, अब इससे अपराध हो ही गया, पर कर दीजिए ना क्षमा। मैंने मंद मुस्कुराते हुए कहा। क्यों तुम कह रही हो? क्या तुमने क्षमा कर दिया मैथिली? मैंने तो अपराध माना ही नहीं है नाथ। ये तो बालक है, अबोध बालक।
बालक माँ के साथ कभी कुछ चंचलता कर दे तो क्या माँ उसे, हे प्राण, मैं माँ हूँ, इसलिए मैं तो अपराध मानती ही नहीं। अरे, मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे थे मेरे श्री राम। महान हो आप मैथिली, महान हो, मुझसे भी ज़्यादा, ऐसा मत कहिए। मैंने उनके हाथों को पकड़कर चूम लिया था। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा है, उसे ऐसे नहीं खींचा जा सकता। काक जयंत के नेत्र में बाण मार दिया था, जिसके कारण उसका एक नेत्र चला गया और जयंत अब अपने स्वरूप में संपूर्ण काक समाज का ही एक नेत्र कर दिया था मेरे सत्य संकल्प श्री राम ने। वो जयंत बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़ा रहा और प्रार्थना करता रहा। हम दक्षिण की ओर जाएंगे, चित्रकूट को हमें अब छोड़ना होगा। संध्या की वेला थी। अयोध्या से आए एक समूह को छोड़कर आए थे मेरे श्री राम और लक्ष्मण। बैठे, मैंने जल लाकर दिया। जल पीने के बाद बोले, हम दक्षिण की ओर जाएंगे। मैंने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया था। हम तामस बनकर आए हैं, वन में सुखपूर्वक वास करने नहीं आए हैं। ये कहते हुए संध्या वंदन करने चले गए थे। क्या बात है लक्ष्मण, क्या अब हम चित्रकूट भी छोड़ देंगे? लक्ष्मण ने जो कुछ बचे मुझे बताया, उसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। ये हमारा 12 वर्ष चल रहा था। चित्रकूट में 12 वर्ष हमने पूरे कर लिए थे, पता ही नहीं चला। मेरे श्री राम साथ रहें तो 12 जन्म भी यूं ही बीत जाएं। पर इस वर्ष अयोध्या से चित्रकूट आने वाले लोगों की संख्या एकाएक बढ़ रही थी। अब किसी को रोका तो नहीं जा सकता था ना। अयोध्या से दूरी भी नहीं थी चित्रकूट की। घोड़ों में बैठकर तुरंत आया जा सकता था। अयोध्या के श्रीमंत हाथियों में बैठकर आने लगे थे। कुछ समुदायों ने तो यहीं रहना भी शुरू कर दिया था। मेरे श्री राम उन्हें मना भी कैसे करें? वन में कोई रहना चाहे, उसकी इच्छा। अब तो ये स्थिति थी कि आए दिन कोई न कोई आता ही रहता। कल अयोध्या से एक समाज आया था, जिसे आज ये विदा करके आए। वो कहने लगे थे, आहा, कितना सुंदर स्थान है। हम भी मंदाकिनी के किनारे पर्णकुटी बनाकर यहीं रहेंगे। मेरे श्री राम उस समय कुछ नहीं बोले। क्या बोलते? किसी को मना तो किया नहीं जा सकता। उन सबको विदा करके जब लौट रहे थे, तब लक्ष्मण से मेरे श्री राम ने कहा था, हम चित्रकूट छोड़ देंगे। क्यों प्रभु? चित्रकूट में सब अच्छा तो है। ये देखो लक्ष्मण, अयोध्या से आए उन अश्वों ने यहाँ की वन संपदा को रौंद दिया, और वन में रजोगुणी मानव रहेगा तो वन संपदा को उजाड़ेगा ही। और यहाँ कोलाहल भी वन का अपना अधिदेव होता है लक्ष्मण। कोलाहल से अधिदेव चले जाते हैं वन से। ये स्थान तो पशु पक्षियों का है, वृक्ष वनस्पतियों का है। लक्ष्मण, प्रकृति मात्र मानव के लिए है। ये विचार ही आसुरी विचार है। इस जगत में हर स्थान पर मानव का हस्तक्षेप उचित नहीं है। उनके लिए नगर है। हाँ, इन ऋषि मुनियों की बात अलग है। ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। और लक्ष्मण, तुमने कुछ दिनों से ध्यान नहीं दिया, हमारे पास ऋषियों ने आना बंद कर दिया है। कारण यही है, हमारे लोगों ने कोलाहल जो फैला दिया है इस वन में, इस सुंदर वन में। चलते हुए श्री राम लक्ष्मण को कह रहे थे, तभी एक वृद्ध ऋषि आगे आए। वो मंदाकिनी जा रहे थे। नहीं राम, ऋषियों का आना आपके पास इसलिए कम हुआ है कि आपके यहाँ स्थायी आवास बनाने से
असुरों का समूह इधर देखने लगा है। ऊपर से जाते हुए असुर कभी मलमूत्र ऋषियों की कुटिया में डाल देते हैं या कुछ पशु मांस को। ओह, श्री राम को बहुत कष्ट हुआ। डरने लगे हैं ये ऋषि लोग। वो वयोवृद्ध ऋषि बोले, मूर्ख हैं राम वो, जो इस तरह से असुरों से डर रहे हैं। वो तुम्हें जानते नहीं हैं। तुम तो पूर्ण ब्रह्म हो, तुम तो अस्तित्व हो राम। नहीं, बात ये नहीं है। श्री राम ने उन वृद्ध ऋषि को अपनी साधना में जाने दिया। फिर लक्ष्मण से बोले थे, लक्ष्मण, क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है? इन ऋषियों को निश्चिंत कर दें। हम क्षत्रिय हैं लक्ष्मण। शांति फैलाने वाले, ज्ञान का आलोक देने वाले इन ऋषियों को हमें निश्चिंतता देनी ही होगी। अगर ये नहीं रहेंगे, क्योंकि लक्ष्मण, असुर समाज इनको नष्ट करने में लगा है। ये नहीं रहेंगे तो नकारात्मकता इतनी बढ़ जाएगी कि ये पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। हमें आध्यात्मिक ऊर्जा इन्हीं साधना में रत ऋषियों से ही प्राप्त होती है। तुम समझ रहे हो ना लक्ष्मण? प्रभु, असुर समाज कहाँ है? इनका मूल कहाँ है? इनको संचालित कौन कर रहा है? लक्ष्मण ने पूछा। दक्षिण से संचालित हैं, श्री राम ने कहा। लक्ष्मण, हमें चित्रकूट में ही नहीं रुकना है। अब उत्तर दिशा से हमें दक्षिण की ओर जाना है। असुर समूह के गढ़ में जाना होगा। हाँ, ये कहते हुए लाल मुखमंडल हो गया था उस समय श्री राम का। भाभी माँ, चित्रकूट से हम अब आगे बढ़ेंगे दक्षिण की ओर। लक्ष्मण ने मुझसे कहा, दक्षिण दिशा की ओर? मैं सोच रही थी कल ही चित्रकूट से चले जाएंगे। हाँ भाभी माँ, लक्ष्मण ने कहा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी भगवान की जय।